Good morning, my dear student. Welcome to Jaora Public School, Jaora. Yes, I am PGT Economics and Business Study on the behalf of Jaora Public School, Jaora. Today I am going to start a very important topic and very basic concept of factors of production. What is the factor of production? Number of factor of production. इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स एंड कैपिटल। फर्स्ट, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट, factor of production means that every production is organized by combining land, labor, capital and entrepreneur is called the factor of production. First, what is the factors? Factor means inputs. Factor means inputs. What is the inputs? Land, labor, capital and entrepreneur. With the help of these inputs, we are produce goods and services. जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड्स में देख रहे हैं. And the what is the production? Production is the process where the raw material converted into the finished goods. जब हम एक raw material को finished goods में convert कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एक process, और उसी process का नाम है production. जैसे आपने देखा होगा, एक फर्नीचर मेकर के लिए एक फर्नीचर मेकर क्या करता है? वुड परचेस करता है. क्या परचेस करता है? वुड परचेस करता है, और उस वुड को कट करके उसको फिनिश करके उसे क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है. मींस वुड से लगाकर फर्नीचर तक की बनने की जो प्रोसेस थी उसे ही कहा गया है क्या? प्रोडक्शन. जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, ध्यान से देखना बेटा. मान लो कि मेरी कंपनी है जहां पर मैं जूस बनाता हूँ. क्या बनाता हूँ? जूस बनाता हूँ. ऑरेंज जूस मेकिंग कंपनी है मेरी, मैं जाकर ऑरेंज जूस बनाता हूँ. ठीक है, तो ऑरेंज जूस में मेरे लिए मुझे बताना ऑरेंज जूस के लिए रॉ मटेरियल क्या है. ऑरेंज जूस के लिए रॉ मटेरियल है ऑरेंज. अब मैं उस ऑरेंज को क्या करता हूँ? प्रोसेस करता हूँ. क्या करता हूँ बेटा? प्रोसेस. और प्रोसेस बनने के प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है? सब प्रोसेस होने के बाद हमारे पास एक फिनिश गुड्स बनता है जिसका नाम है ऑरेंज जूस. क्या नाम है उसका? ऑरेंज जूस. तो बेटा समझ में आया कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मींस द रॉ मटेरियल कन्वर्टेड. क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स क्या बन गया हमारे लिए? ये बॉटल जो है हमारे लिए क्या है? फिनिश गुड्स. ऑरेंज जूस की जो बॉटल है हमारे लिए ये फिनिश गुड्स है. तो वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. यस, समझ में आया? चलिए अब हम इनपुट्स के बारे में समझते हैं. क्या क्या इनपुट्स है, किन इनपुट्स की मदद से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो फर्स्ट इनपुट है हमारा, और वो है, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur. And what is the entrepreneur? Who is the entrepreneur? Entrepreneur means the risk taker who deliver the knowledge, who deliver the idea. जो आइडिया देता है, जो नॉलेज डिलीवर करता है, जो रिस्क लेता है, वही होता है एंटरप्रेन्योर. जैसे मान लो कि एक कंपनी हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या सर? रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योर की, रिस्क टेकर की, जो इन सभी चीजों को अरेंज करे. जो इन सभी चीजों को क्या करे? अरेंज करे. वो लैंड परचेस करे, उस लैंड के ऊपर वो कैपिटल इन्वेस्ट करके बिल्डिंग बनाए, मशीनरी एस्टैब्लिश करे, फिर लेबर लेकर आए, और लेबर लेकर आने के बाद एक कंपनी में प्रोडक्शन स्टार्ट करे, और उस प्रोडक्शन की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करे. तो यानी ये एंटरप्रेन्योर जो है, ये जो रिस्क टेकर है, ये रिस्क टेकर क्या करता है? इन सभी चीजों को अरेंज करता है और क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है. चलिए अब हम एक एक कंटेंट, एक एक इनपुट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट इनपुट हमारे सामने आ रहा है लैंड. चलिए देखते हैं लैंड क्या है. सर लैंड, the first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. ठीक है, तो
लैंड क्या है सर? लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो बाय नेचर हमें मिली है, इसे हम नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। यस, तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन। तो बिना लैंड के आप कोई भी कैपिटल यानी बिल्डिंग स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे तो यानी आप फैक्ट्री अदर लाइक द मशीनरी इन चीजों को हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो हम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है लैंड। लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे लेबर की। जैसा कि आपने दिख रहा है कि सर ये फार्मर से, ये फार्मर क्या करता है, ऐसा लेबर वर्क करता है अपनी फार्मिंग में, अपने फार्म हाउस पर। तो ठीक है, देखिए आपने लेबर, अब लेबर के बारे में जानिए कि लेबर क्या है। चलिए, the second requirement is labor. The second requirement is labor and the people who will do the work, some production activity. Sir, the people who will do the work, some production activity is called the labor. ठीक है? And the second requirement क्या है? मैंने आपको बताया था four factor of the production in the economy. इन्हीं four factors की मदद से हम किसी भी goods and services को क्या कर सकते हैं? Produce कर सकते हैं। तो second requirement क्या होगी आपकी? Labor. And the third requirement is capital. Capital means the capital, two types of capital. First is a physical capital, sorry, fixed capital, and second is a working capital. Fixed capital जिस जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे बिजनेस में क्या होने वाली है, यूज होने वाली है, जिसे हम फ्यूचर में जिसका बेनिफिट्स लेने वाले हैं। ठीक है, वो सारी कैपिटल्स हमारे लिए क्या होंगी? फिक्स्ड कैपिटल, लाइक टूल्स, मशीन। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर इज अ फिक्स्ड कैपिटल। एंड व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर। तो हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। कैपिटल के बारे में कहा वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। Variety of inputs required at every stage during the production is called the capital. And the two types of capital, fixed capital and working capital. Tools, machine, building can be used in production over many years is called the fixed capital. And the second is the working capital, raw material and money in, जिसे हम day to day क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिसका बेनिफिट हम उसी करंट ईयर्स में ले लेंगे जिस समय हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। मनी की रिक्वायरमेंट डे टू डे, इसीलिए इसे कहा है वर्किंग कैपिटल। एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मैंने आपको पहले ही बताया, एंटरप्रेन्योर मींस द रिस्क टेकर हु टेक द रिस्क, जो रिस्क लेता है वही होता है एंटरप्रेन्योर। तो चलिए एंटरप्रेन्योर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हु इज द एंटरप्रेन्योर? देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट to will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor, capital and produce an output either to use yourself and or to sell in market is called the entrepreneur. जो रिस्क लेता है, जो आइडिया लेकर आता है, जो नॉलेज डिलीवर्ड करता है, वही पर्सन क्या होता है हमारे लिए एंटरप्रेन्योर होता है। और अगर हम फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा फटाफट बताना कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो इस फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जवाब और आपका भी जवाब यही आने वाला है कि एंटरप्रेन्योर इज द वेरी best, yeah, very most important factors of production because it is the risk taker and it is the first step to deliver the idea about the production is called the entrepreneur. Next है, चलिए अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, ध्यान से समझना एक एक स्टेप्स को कि किस तरह से ये फोर फैक्टर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए सर, एक बिजनेसमैन है, मान लो रतन टाटा की बात करते हैं, उन्होंने टाटा कंपनी ने नैनो कार बनाने की क्या की है, उन्होंने एक आइडिया सोचा है। मींस ये जो पर्सन आपके सामने नजर आ रहा है, इसे देखिए, ये पर्सन है एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है। उन्होंने आइडिया लेकर आया कि मुझे क्या बनानी है, कार बनानी है। तो इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट रिस्क टेकर की, वो पर्सन जो आइडिया लेकर आता है वो होती है हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट अब इन एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया, इस पर्सन रतन टाटा ने क्या की होगी, उन्होंने एक लैंड परचेस की होगी जिस लैंड के ऊपर वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सके और
मशीन स्टैब्लिश कर सके और जिसके ऊपर वो कार का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। तो यस, तो सेकेंड आपने रिक्वायरमेंट देखी लैंड। क्या रिक्वायरमेंट है? लैंड। बोलो, क्या बिना लैंड के कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा। तो थर्ड स्टेप पर हम जाते हैं एंड द थर्ड स्टेप्स पर है अब एंटरप्रेन्योर ने लैंड को परचेस किया। लैंड परचेस करने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की जहां पर वो नैनो कार का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। और वो नैनो कार का प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने क्या बनाए? उन्होंने कैपिटल स्टैब्लिश की इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के फॉर्म में उन्होंने कैपिटल स्टैब्लिश की एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट इज द लेबर। फिर उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ लेबर, लेबर का अरेंजमेंट किया, क्योंकि रतन टाटा खुद तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो सारी चीजें तो नहीं कर सकते कि वो खुद ही कार नैनो बनाना स्टार्ट कर दे। उन्होंने चलो ठीक है, वो नॉलेज डिलीवर्ड कर सकते हैं, वो आइडिया डिलीवर्ड कर सकते हैं, पर वो फैक्ट्री में जाकर कार तो नहीं बना सकते ना। इसलिए उन्होंने क्या किया? लेबर का अरेंजमेंट किया ताकि ये लेबर फैक्ट्री में जाकर क्या करे? रतन टाटा के ने जो व्यू प्रोवाइड किए, जो उन्होंने सोचा है उसको वो डिलीवर्ड करें और साथ साथ वो गुड्स को क्या करें? कार प्रोड्यूस करें। तो चलिए देखिए, क्या ये चारों फैक्टर्स होना जरूरी है किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए? यस सर, इन चारों फैक्टर्स की मदद से किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर इनमें से एक भी अगर स्क्रैप कर दिया जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए 4 फैक्टर्स है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। एंड द नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल की आपसे बात करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक फार्मर है। वो फार्मर क्या कर रहा है सर? वो फार्मर यहां पर, ये फार्मर अपने फार्म्स में एज अ लेबर वर्क कर रहा है एंड एज अ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसी की फार्मिंग, उसी की फार्म हाउस है और उसी फार्मिंग हाउस पर वो क्या करता है? वर्क करता है। सर आपको ये जो ट्रैक्टर्स नजर आ रहा है, देखिए चलो बेटा मैं आपको बताता हूँ क्या समझिए ये सब चीजों को। मैं आपके सामने ये जो ट्रैक्टर्स है, ये जो ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रहा है, ये बताओ क्या है? अब आपको समझ में आना चालू हो गया हो कि ये ट्रैक्टर्स क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट चलिए बेटा बताना, ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है? यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहा है, ये ट्रैक्टर चला रहा है। हो सकता है फार्मर ने अपने यहाँ पर एक लेबर को रिक्रूट किया, लेबर को अपॉइंट किया, वो ट्रैक्टर्स को हार्वेस्टिंग करने के लिए, सीड्स को बोने के लिए, ये सारी चीजों के लिए उन्होंने एक वर्कर को, एक लेबर हो सकता है खुद भी चला रहा है, तो मींस द लेबर एंड एंटरप्रेन्योर दोनों भी क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट बोलो, ये सब चीजें कहाँ पर हो रही है? किस पर हो रही है? लैंड के ऊपर हो रही है। इसलिए ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये कंपल्सरी है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर और भी अच्छे लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ध्यान से जाओरा पब्लिक स्कूल की YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा के पास ये नॉलेज डिलीवर्ड हो सकेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।